हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय प्रमाणिक फ्रॉम एसडीएल सेंटर। वेलकम टू दिस वीडियो क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द यूज ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप शैल हैव टू एंड विल हैव टू को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये आपका स्पोकन का बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों, बता दें कि इसके पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक है हैव टू और हैज टू और एक है हैड टू, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि हैव टू और हैज टू प्रेजेंट में काम करता है, हैड टू पास्ट में। उसी तरह आज हम लोग शैल हैव टू एंड विल हैव टू का बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये फ्यूचर में काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बता दें कि शैल हैव टू एंड विल हैव टू का प्रयोग भविष्य में किसी मजबूरन काम को दर्शाया जा रहा है, कि जो हम लोग को मजबूरन करना पड़ेगा, कि भविष्य में जैसे बता दूं कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, यानी मैं जो हूँ कि मुझे अभी काम तो करना पड़ेगा, यानी मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप जो है आपको काम कुछ मजबूरन में करना पड़ेगा। तो दोस्तों, समझ जाइए कि जब आपको कुछ काम भविष्य में मजबूरन करना पड़ेगा, तब हम लोग शैल हैव टू एंड विल हैव टू से वीडियो तो तब हम लोग शैल हैव टू एंड विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ और एक पहचान लिखे है, ध्यान दीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना होगा, नी होगी, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पढ़ेंगे आदि लगा रहे, तो शैल हैव टू एंड विल हैव टू से सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें पैसा लौटाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए ने पढ़ेंगे, यानी ये भी बता रहा है कि मजबूरन उसे कुछ करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। यहाँ देखिए वहाँ उसे वहाँ जाना होगा, यहाँ देखिए ना होगा है, और ये भी बता रहा है कि उसे फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा काम, यानी कि मजबूरन कि उसे वहाँ जाना पड़ेगा। उसी तरह मुझे यह काम करना होगा, यानी मैं जो हूँ मुझे कुछ काम करना पड़ेगा मजबूरन। यहाँ देखिए वे लोग को यहाँ आना पड़ेगा। तो समझ जाइए दोस्तों, जब आपको कुछ काम फ्यूचर में मजबूरन करना पड़ेगा, आप स्वेच्छा से, इच्छा नहीं है लेकिन आपको करना होगा मजबूरन, तब हम लोग शैल हैव टू एंड विल हैव टू से सेंटेंस बनाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना होगा, ने होगे, नी होगी, ना पड़ेगा, ने पड़ेगा, नी पड़ेगी, तो शैल हैव टू एंड विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए तुम्हें पैसा लौटाना पड़ेंगे, यानी यू विल हैव टू रिटर्न मनी। यहाँ देखिए विल हैव टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए उसे वहाँ जाना होगा, यानी ही विल हैव टू गो देयर। यहाँ देखिए विल हैव टू का प्रयोग किया गया है। मुझे यह काम करना होगा, यानी आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, यानी यह शैल हैव टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए वे लोग को यहाँ आना पड़ेगा, यानी दे विल हैव टू कम हियर, यानी विल हैव टू का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस शैल हैव टू एंड विल हैव टू। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं शैल हैव टू एंड विल हैव टू के द्वारा एफर्मेटिव, नेगेटिव। तो दोस्तों, यहाँ एक नोट लिखे है, ध्यान दीजिएगा कि आई, वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, जबकि यू, वी, दे, ही, सी, इट या कोई भी नाम के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब एफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखे है कि स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल डालेंगे, फिर हैव टू डालेंगे, फिर जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है उसे, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे, ध्यान दीजिए, मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा, यानी पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट डाल दिए आई। अब आई के साथ लगता है क्या, आई के साथ लगता है शैल, इसीलिए शैल विल यानी शैल डाल दिए। फिर जो हैव टू है, हैव टू डाल दिए, फिर वर्ब वन, फिर जो बचा यानी आई शैल हैव टू गो विद यू, मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा। उसी तरह राम को पत्र लिखना पड़ेगा, यानी पहले सब्जेक्ट डाल दिए राम, फिर शैल विल डाल दिए, फिर हैव टू, फिर वर्ब वन, फिर जो बचा यानी राम विल हैव टू राइट लेटर, राम को पत्र लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारा बोल सकते हैं सेंटेंस, जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, मुझे रहना पड़ेगा, वे लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। अब दोस्तों नेगेटिव, अब नेगेटिव क्या होता है दोस्तों, बता दें कि जिस हिंदी वाक्य में नहीं लगा होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे शैल हैव एंड विल हैव टू में,
तो यहाँ ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर लिखे है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल डालेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट डालेंगे, फिर हैव टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखे है हम लोगों को पत्र लिखना नहीं पड़ेगा, यानी पहले सब्जेक्ट डाले हुई, फिर सब्जेक्ट के साथ जो लगता है शैल डाल दिए, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब वन, यानी वी शैल नॉट हैव टू राइट, हम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आपको पैसा लौटाना नहीं पड़ेंगे, यानी यू विल नॉट हैव टू रिटर्न मनी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मुझे खेलना नहीं पड़ेगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे गाना गाना नहीं पड़ेगा, हम लोग को रोना नहीं पड़ेगा, उसे हंसना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से बोल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इंट्रोगेटिव एंड WH सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जिस हिंदी वाक्य के पहले क्या लगा होता है और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल हैव टू एंड विल हैव टू में कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर लिखे हैं, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग आखिरकार बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले शैल विल डालेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पहले शैल एंड विल हम लोग डालेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए, क्या मुझे यहाँ ठहरना पड़ेगा, यानी देखिए यहाँ क्या लगा है, यानी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये एक हिंदी वाक्य है और इसके पहले क्या लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। और यहाँ आपका दिख रहा है कि यहाँ शैल हैव एंड विल हैव का प्रयोग होने वाला है। तो इस तरह का सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि पहले शैल विल डालेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो डाल दिए शैल, क्योंकि यहाँ मैं, मुझे, यानी मैं, यानी आई के साथ शैल लगता है इसलिए शैल, फिर सब्जेक्ट डाल दिए, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव टू डाल दिए, फिर वर्ब वन यानी ठहरना, यानी स्टे, और यहाँ का जो होता है हियर, यानी शैल आई हैव टू स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ ठहरना पड़ेगा, क्या मुझे खाना पड़ेगा, क्या मुझे दौड़ना पड़ेगा, क्या उसे बोलना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, क्या उसे यह काम करना पड़ेगा, विल ही हैव टू डू दिस वर्क। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस, अब WH सेंटेंसेस क्या होता है, तो दोस्तों बता दें, कुछ WH वर्ड होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, हाउ, व्हेन, व्हाई, whom, ये सब WH वर्ड होता है। और जब किसी हिंदी वाक्य में ये सारा वर्ड रहता है तो वो एक WH सेंटेंस बन जाता है। तो WH सेंटेंस जब बनाएंगे, यानी कि पहले हम लोग को WH वर्ड डालना पड़ता है, यानी पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर शैल विल डालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखिए, उसे क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ जो क्या है ये एक WH वर्ड है, और जिसका कारण ये सेंटेंस भी WH सेंटेंस बन गया। यानी कि पहले इसका मीनिंग डालेंगे, यानी क्या का होता है WH वर्ड, यानी WH डाल दिए, फिर शैल विल, यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शैल विल डालिए, तो विल डाल दिए, फिर यहाँ सब्जेक्ट ही डाल दिए, फिर हैव टू, फिर जो वर्ब होता है उसे डाल दिए, यानी व्हाट विल ही हैव टू डू, यानी उसे क्या करना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, वेयर शैल वी हैव टू गो। इस तरह से बहुत बोल सकते हैं, उसे कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा, हम लोग को कहाँ रहना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बोल सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बता दें, इसके पहले मैं कई स्पोकन के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लें। तो दोस्तों अगर वो वीडियो भी देख लेते हैं तो आप स्पीकिंग अच्छी तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।